अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हारून यूसुफ जी मेरे साथ हैं। दरअसल केजरीवाल साहब उत्तराखंड में कहे आते हैं कि जब सरकार सत्ता में आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं हारून यूसुफ जी। अच्छी बात है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब क्षेत्रीय पार्टी है, जगह जगह फैलेगी। देखिए, बादशाह सलामत से हम यही तो कह रहे हैं। हमारे बादशाह तो अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, आप बादशाह सलामत किसे कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी बादशाह ही तो हैं। अच्छा, जो इस तरीके से आप देखें पूरे देश में घूम घूम के जिसको जो चाहते हैं वो दे देते हैं कि तुम्हें 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता इतना देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत, आप इतने रहमदिल हैं तो दिल्ली के लोगों के साथ ये बेरहमी क्यों उनको 200 यूनिट आप दे रहे हैं? सबसे पहले उनको 300 यूनिट दीजिए। क्यों किसान जो दिल्ली के हैं, जिनके ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर आप कितने भारी भारी चार्जेस, सरचार्ज लगा लगा के उनसे बिल वसूल कर रहे हैं? जो दिल्ली का बेरोजगार नौजवान सबसे ज़्यादा शिकार कोविड में रहा, उनके परिवार रहे, उन सबको 7,000 रुपये महीना भत्ता दें, तब जाके वहाँ के लोग यकीन करेंगे। और अगर दिल्ली में तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे ही रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया, गोवा में भी कहा था और भी जगह कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट देंगे। ऐसा है, कह रहे हैं तो सबसे पहले कर सकते हैं, वो तो कैबिनेट का डिसीजन होता है, 1 मिनट में होता है अगर ये साबित करना है। और दूसरा, जिनको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं उनके यहाँ भी बिजली के बिल जा रहे हैं। और अगर कल आपने देखा हो तो पानी के साथ भी यही हो रहा है। चड्डा जी जो हैं उनके वाइस चेयरमैन जल बोर्ड के, चड्डा जी कल कहते हैं कि मैंने जल बोर्ड को सख्त हिदायत दी है कि किसी के पास बिल नहीं भेजेगा। जब 20,000 लीटर फ्री है तो भेज क्यों रहे हो? अरुण जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने कहा कि शराब नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आरटीआई का जवाब ये कहता है 440 लोगों को अब तक रोजगार दिल्ली सरकार ने दिया है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, तो रोजगार तो मिल रहा है। ऐसा है। अब ये रोजगार के साथ मजाक है क्या है? 6 वर्षों में केवल 440 लोगों को रोजगार मिले, और जो अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उसके ऊपर 14-16 लाख नौजवान जो है वो नौकरी आपसे मांग रहे हैं। 440 कितना परसेंट हुआ? 0.03% है। तो इस तरह का भद्दा मजाक करने के लिए दिल्ली के लोग ही आपको मिले हैं। औरों के साथ भी आप मजाक करते फिर रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा अगर आप में कोई सच्चाई है तो दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली, किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री दिए जाए, और जो बेरोजगार नौजवान आज भूख से और तकलीफ़ों से गुजर रहा है उनका परिवार, एक व्यक्ति को घर के जो बेरोजगार है उसको 7,000 रुपये का भत्ता दे। आप तो उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे चुनाव में तो ऐसी बातें कही ही जाती हैं, तो इसमें नया क्या है? सवाल ये इस बात का है, तो लोगों की तो कोई कदर ही नहीं है। लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते जाइए। तो सीधी मिर्चें ही लेके निकलो ना कैंपेन पे, कि आंखों में झोंक दो उनकी, और नमक भी साथ में मिला दो उनके, ताकि जख्मों पे लगे तो थोड़ा और उनको तकलीफ हो। ये किस तरह का भद्दा मजाक देश के नौजवानों के साथ किया जा रहा है? करना है तो दिल्ली के अंदर करके दिखाएं कि उनको 7,000 रुपये भत्ता दें, बिजली 300 यूनिट फ्री करें, किसानों को फ्री कनेक्शन ट्यूबवेल का दिया जाए, तब हम मानेंगे कि शायद कुछ शक्ति है। क्योंकि जब ये आए थे तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जन लोकपाल की भी बात। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, उन्होंने तो हर मंच से कहा है कि दिल्ली के विकास मॉडल को देखिए, वह केजरीवाल का मॉडल है, और उसी मॉडल को लेकर के तो मोदी की तरह वो अलग अलग राज्यों में जाकर कह रहे हैं कि देखिए हमने दिल्ली में जो किया है वही यहाँ भी करके दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली का मॉडल तो आपने और हमने खूब देखा। दिल्ली की गलियाँ, सड़कें, जैसे स्पेन में वेनिस जो शहर है उसमें लोग चलते हैं बोट के अंदर, दिल्ली में भी चल रहे हैं। अब जब अगली बार बरसात आएगी तो लोगों को हम कहेंगे कि जो वो रबर की जो बोट्स होती है वो एक एक घर में खरीद के रखो। आखिरी सवाल है, मानसून भी बीत रहा है, बारिश भी अब थम जाएगी, चुनाव है अगले साल। अगले साल चुनाव है एमसीडी का। देखिए, चुनाव का जहाँ तक ताल्लुक है, सब पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ और कांग्रेस पार्टी खासतौर से पूरी ताकत के साथ लोगों के सामने जाएगी और सच्चाइयाँ रखेगी। और ये आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, ये और बीजेपी में अब अंतर नहीं रहा है। बीजेपी से निकाले गए 3 म्यूनिसिपल काउंसिलर्स को
आम आदमी पार्टी ने जब लिया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। यही काम तो बीजेपी भी करती है। जो जेलों में रहते हैं, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही होती हैं, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं ऐसा लगता है हारून जी, आरोप ही लगा है, सजा याफ्ता थोड़ी है कोर्ट से, वो तो कांग्रेस में भी आ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जो आरोप लगाया, जिस पार्टी ने लगाया, उसका उन्होंने आधार दिया कि किस वजह से भ्रष्टाचार के लिए हटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हारून जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी तौर पर बोल रहे हैं, कम से कम दिल्ली में वो करके दिखाएं ताकि एक उदाहरण मिले।